हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 23 से 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमें कल यहाँ पर 2% की तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी। पिछले एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक डिक्लाइन से गुजरा था, 20 पे गया था, तेज़ी आ गई थी और अभी फिर बाद में 2 दिन गिरावट भी आई और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही मिनिमम ही सही लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे इस बैंक के बारे में कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या आउटलुक इसका है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिहाज से। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर एक महीने में 9% का डिक्लाइन है लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 56% का ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ 100% का था। 16 रुपये से नीचे का शेयर था, ऑलमोस्ट 32 पे गया था। ये शानदार तेज़ी थी। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई। उसके बाद जब गोल्डमैन सैच की कमेंट्री आई थी कि भैया 16 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, तब भैया हालत खस्ती हुई और ये 20 रुपये तक गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये रिपोर्ट आई थी मैंने एक चीज़ कही थी कि 16 पे तो कभी नहीं जाएगा लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको 20-22 पे ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन जब भी वहाँ पर जाएगा खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि अब जब थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है तो यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है और तेज़ी क्यों आई। तो देखो तेज़ी की एक वजह यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रेस लोन है यस बैंक का, एक और स्ट्रेस लोन इन्होंने बेचा है, तकरीबन 203 करोड़ रुपए में बेचा गया है ये। यस बैंक पिछले कुछ टाइम से भैया जो ऐसे लोन है जो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं उसको लगातार बेच रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसको बेचा है, तो यहाँ पर कटेरा वॉज पुश इनटू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लास्ट ईयर एंड हैज़ अ डेट वर्थ 521 करोड़ टू यस बैंक। मतलब 521 करोड़ का डेट था उनका। तो यस बैंक ने यहाँ पर इसको बेचा है, जो 521 करोड़ का डेट था कटेरिया का, उसको इन्होंने बेचा है और 521 करोड़ के बदले 203 करोड़ रुपए उनको मिले हैं यहाँ पर। मतलब 40% इन्होंने रिकवर करा है। अब जाहिर सी बात है जिसको बेचा है अब वो रिकवरी करेगा इस 521 करोड़ की। अब जितना वो रिकवर कर पाएगा वो उसका होगा। तो ये जनरली होता है, कई सारे बैंक इस तरीके से करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक जो है वो रिकवरी के पीछे अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद और ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लोन को जनरली हर बार बेचा जाता है और इससे पहले भी यस बैंक कई बार ये चीज़ कर चुका है, कई बार ये चीज़ कर चुका है यस बैंक, और इस बार भी इन्होंने करा है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या होगा ओवरऑल। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम की तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वांटिटी में शेयर अवेलेबल भी है इसके। 26 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, इसका मार्केट कैप 68,000 करोड़ के आसपास का है। देखिए शेयर देखने में 23 रुपये आपको सस्ता लग सकता है लेकिन मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इसका। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई तो भैया बहुत ज़्यादा हाई था इसका, 1885 के आसपास का था। बहुत पहले, बहुत बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। और लो 5-5.5 रुपये के आसपास का भी था। अगर बात करी जाए यस बैंक में तो यस बैंक को लेकर देखो डिविडेंड तो ये पे नहीं करेगा और मुझे लगता है कि पे आने वाले कई सालों तक नहीं होने वाला है यहाँ पर डिविडेंड। भले ही ये प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे तो भी डिविडेंड पे आउट नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि इतने सारे शेयर्स की डंपिंग यहाँ पर हुई है कि अगर वो 10 पैसा पर शेयर का भी अगर डिविडेंड पे आउट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जितना ये कमाते भी नहीं हैं। तो ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यस बैंक क्राइसिस जब आया था, ठीक है, तो तब यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए रेज करे थे और कई सारे बैंक्स इसको बचाने के लिए आए थे। 10 रुपए के भाव पर उन सारे बैंक्स ने इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे थे और यस बैंक को बचाया गया था। तो 1,000 करोड़ शेयर्स और इन्फ्यूज़ करे गए थे उस टाइम पर। उसके बाद दोबारा यस बैंक ने और पैसा रेज करा था 15,000 करोड़ रुपए, तब 12-13 रुपए के भाव पर इक्विटी इन्फ्यूज करी गई थी और तब 1,250 करोड़ के आसपास के शेयर और इन्फ्यूज़ करे गए। तो ये सोचो भैया 2,200 करोड़ ऑलमोस्ट शेयर इन्फ्यूज़ करे गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि अगर कंपनी, और इवन पहले से एग्जिस्टिंग शेयर तो बहुत सारे थे, ठीक है, पहले से भी और एग्जिस्टिंग शेयर बहुत सारे थे यहाँ पर और बीच में भी 1-2 बार इक्विटी इन्फ्यूजन करा गया है। तो यहाँ पर यस बैंक का इतनी सारी इक्विटी है कि भाई साहब अगर वो 10 पैसा भी अगर डिविडेंड के फॉर्म में देंगे तो इनको कितना सारा पैसा देना पड़ेगा। जितना तो भैया ये मतलब साल का तो कमाते हैं लेकिन भैया क्वार्टरली भी नहीं कमा पाते हैं ये।
और ये जनरली अच्छा चीज़ नहीं होता है कि आप अपने प्रॉफिट का भैया 50% 60% आप सिर्फ डिविडेंड में पे करने के लिए दे दो। ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो दिक्कत से बाहर आए हैं। और जहाँ तक बात करें यस बैंक को लेकर, देखो वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, 67 का पी है इसका, सेक्टर पी 20 का है, सस्ता नहीं। देखो देखने में सस्ता लग सकता है, और सस्ते नहीं होने की वजह भी यह है कि बहुत सारा इक्विटी इन्फ्यूजन करा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि भैया कितना यहाँ पर प्राइस है और कितना भैया अर्न कर रहा है ये, तो ये ज़रूर होता है, ये मैटर करता है ये। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है यस बैंक में। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो देखने में लगे यार 250 करोड़ का प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इतना सारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है कि इनको और पैसा कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा। पहले खाने वाले 100 थे, अब 1000 आ चुके हैं, तो भैया और राशन लेकर आना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है ये। यहाँ पर आप देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, ये अच्छा साइन है, लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट्स। आप देखो प्रॉफिट्स जो है वो उस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बढ़ रहे हैं जैसे बढ़ने चाहिए। यहाँ जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर भी अगर हम बात करें, तो प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 42.06% है, जिनमें से कई सारे बैंक्स भी शामिल है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ टाइम से बाज़ारों में चर्चा भी हो रही थी कि यस बैंक में जो SBI है और बाकी बैंक्स है वो मिलकर तकरीबन 51% का जो स्टेक है वो बेच सकते हैं। कंट्रोलिंग स्टेक बेचने को लेकर भी चर्चा हो रही थी। तो अगेन मैं कह दूं, अगर 51% का स्टेक अगर इनको बेचना भी है तो बहुत सारे लोगों से बिकवाली करवानी पड़ेगी, क्योंकि SBI मोटा मोटी 25% का हिस्सेदार है यहाँ पर। अगर वो उतना भी बेचा तो 26% और कहाँ से बेचना होगा, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक IDBI बैंक में ही नहीं बेच पाई है अपना हिस्सा, ठीक है। तो यस बैंक में तो टाइम लगेगा इनको। और जहाँ तक FIs देखें तो 23.79% का स्टेक FIs के पास है। रिटेल और अदर का मिलाकर 34.01% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बैंक जो है वो अभी बर्बाद होने वाला तो नहीं है, ठीक है। बर्बाद तो अब नहीं होने वाला है, ये सर्वाइव हो चुका है, अच्छे से सर्वाइव हो चुका है। तो बर्बाद होने की कगार पर अब तो ये बैंक नहीं है। और लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखो तो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा ज़रूर है। अगले कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे कि इनका रेवेन्यू प्रॉफिट किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। अगर इंप्रूव होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दिक्कत यहाँ पर दोबारा आएगी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि 20 से 21 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर बाई के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और अगेन एक साथ किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी नहीं, एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 18 से मतलब 16 से 18 रुपये के बीच में है। तो वहाँ पर आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए, एंट्री करने के मौके 20-21 पे ढूंढने चाहिए। और 16 से 18 का जो रेंज है वहाँ पर आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, जिनका नज़रिया यहाँ से कम 3-4 साल का है। 3-4 महीने का हो तो भैया मत आना यहाँ पर, मत आना। 3-4 महीने का हो तो दूर बैठो यहाँ से, लेकिन 3-4 साल का है तो यहाँ पर आपको एंट्री के एवरेज के जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए और पेशेंसली वेट करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब मूव दिखाएगा तो ऐसा ही होगा कि डबल हो जाएगा बहुत कम टाइम में, लेकिन वापस गिरकर ये 60-70% का डिक्लाइन भी दिखा देगा। तो ये होगा यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा इस बैंक में। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर हो इसके लिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।